कीमत। एक पति का अनोखा फैसला। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में शैलेंद्र नाम का एक मेहनती युवक रहता था। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए वह रोजगार की तलाश में मुंबई के गोरेगांव चला गया। दिन रात मेहनत करने उसने अपने परिवार की जिम्मेदारियां संभालनी शुरू कर दी। कुछ वर्ष बाद उसकी शादी मीना देवी नाम की लड़की से हुई। शादी के बाद शैलेंद्र अपनी पत्नी को अपने साथ मुंबई ले आया। दोनों ने एक छोटे से किराए के कमरे में नया जीवन शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था। शैलेंद्र सुबह काम पर चला जाता और देर शाम लौटकर मीना घर संभालती थी। समय बीतता गया और उनके घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। बेटी के आने से शैलेंद्र की खुशियाँ और बढ़ गई। उस अपनी बेटी के लिए और भी अधिक मेहनत करने लगा। उसकी एक ही इच्छा थी कि उसकी पत्नी और बेटी को कभी किसी चीज़ की कमी न हो। लेकिन धीरे धीरे मीना का इस स्वभाव बदलने लगा। अकेलेपन की गलत संगति के कारण वह एक दिन युवक के संपर्क में आ गई। शुरुआत में दोनों केवल बातें करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं। मीना यह भूल गई कि उसके पति ने उसके लिए कितनी मेहनत और त्याग किया था। एक दिन शैलेंद्र काम से अचानक जल्दी घर लौट आया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, वो अंदर का दूध देखकर स्तंभ रह गया। उसकी पत्नी और उस युवक के साथ थी। शैलेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल टूट गया। कुछ क्षणों तक कमरे में सन्नाटा छा रहा। मीना घबरा गई। उसे लगा कि आज बहुत बड़ा झगड़ा होगा, लेकिन शैलेंद्र ने न तो चिल्लाया, न हाथ उठाया और न ही कोई हंगामा किया। वह चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। उसी रात वह बिल्कुल नहीं सो पाया। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। उसे अपनी बेटी का मासूम चेहरा याद आ रहा था। वह सोच रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या थी। क्या परिवार के लिए दिन रात मेहनत करना अपराध था? अगले 10 दिनों तक शैलेंद्र समान व्यवहार करता रहा। उसने मीना को कोई बहस नहीं की। मीना भी हैरान थी कि उसका पति कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। 10वें दिन शाम को शैलेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मीना, बहुत दिनों से घूमने नहीं गए हैं। चलो इस रविवार को समुद्र किनारे घूमने चलते हैं। मीना यह सुनकर खुश हो गई। उसे लगा कि शायद शैलेंद्र ने सब कुछ भुला दिया है। रविवार की सुबह दोनों तैयार हुए, बेटी को भी साथ लिया और मुंबई के समुद्र तट की ओर निकल पड़े। रास्ते भर मीना खुश थी। उसे लग रहा था उसका परिवार फिर से समान हो गया। समुद्र किनारे पहुंचकर शैलेंद्र कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने मीना से कहा, मैंने तुम्हें हमेशा सम्मान दिया, हर खुशी देने की कोशिश की, लेकिन विश्वास एक ऐसा रिश्ता है जो एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। मीना का चेहरा उतर गया। उसे समझ आ गया कि शैलेंद्र सब कुछ जानता है। शैलेंद्र ने आगे कहा, मैं तुम्हें सज़ा देने नहीं आया हूँ। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन के बारे में खुद फैसला करो। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। यह सुनकर मीना की आंखों से आंसू निकले लगे। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। शैलेंद्र ने बेटी को गोद में उठाया और कहा, इस मासूम बच्ची का क्या कसूर है? इसे माँ बाप दोनों का प्यार मिलना चाहिए। मीना फूट फूट कर रोने लगी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने केवल अपने पति को नहीं बल्कि अपनी बेटी को भी, भविष्य को भी चोट पहुँचाई है। उसने हाथ जोड़कर कहा,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने परिवार को खोना नहीं चाहती। शैलेंद्र कुछ देर तक शांत रहा। उसके मन में दर्द भी था और गुस्सा भी। लेकिन उसने देखा कि मीना सचमुच पछता रही है। उसने कहा, गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे सुधारने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। अगर तुम सच में बदलना चाहती हो तो यह आखिरी मौका है। मीना ने वादा किया कि वह दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगी और अपने परिवार को प्राथमिकता देगी। उस दिन के बाद दोनों ने अपने रिश्ते को फिर से संभालने की कोशिश की। यह आसान तो कई रिश्ते टूटने से बच